लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 34 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस ए, जिसकी रेडियस है ए, इज कनेक्टेड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। द स्ट्रेट वायर कैरी ए करंट आई एस शो इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। एक ये होगी ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ होगी बैंड। ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट है ओ, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो एक लूप तो हमारा हो गया ए बी सी, एक हो गया ए डी, इसको मान लेते हैं डी, ए डी सी। ठीक है, ये लूप हो गया। अब देखो, एक में करंट किधर की तरफ है? आउटवर्ड। देखो, अगर ये मेरा राइट हैंड थंब रूल है, मैं करंट की डायरेक्शन शो करूँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले में कैसे जा रही है? ऐसे, ऊपर से ऐसे आ रही है। तो करंट की ये देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो ऊपर वाले में यहाँ पे होगी डाउनवर्ड, अगर राइट हैंड थंब रूल से देखते हो तो। ठीक है। अब देखते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में करंट किधर आएगा? अब देखो, करंट इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? आउटवर्ड। तो ऊपर वाले में इनवर्ड थी, इसमें आउटवर्ड होगी। ठीक है। अब इस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड रेडियस सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड का, पर डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना हो गया? 0। क्यों हो गया? लिख लेते हैं। स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी सी, ए बी सी एंड ए डी सी एट ओरिजिन, मतलब ओ पे, एट ओ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है। तो हम फाइनल कमेंट क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? हम कह सकते हैं, सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट बी, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन 35 का। ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल के देख सकते हो मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 36 है, टू सर्कुलर कोयल, दो सर्कुलर कोयल हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन 36, अगर मेरे पास टू सर्कुलर कोयल हैं जिसकी रेडियस है, एक की 5 सेंटीमीटर है, मतलब R1 है 5 सेंटीमीटर और R2 कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए दो सर्कुलर कोयल है, एक सर्कुलर कोयल ये होगी, दूसरी सर्कुलर कोयल ये होगी। ठीक है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ 5 और इसकी मैं मान लेता हूँ 10। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ दे रखी है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रही है? कैरी इक्वल करंट ऑफ 2 एम्पियर। दोनों में करंट इक्वल है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 कितना है? 2 एम्पियर। द कोयल हैव 50 एंड 100 टर्न्स। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न दे रखी है, N1 कितनी है? 50 और N2 कितनी है? 100। हो गया, ये डाटा है।
आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर प्लेन्स एज वेल एज द सेंटर कोइंसाइड. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द कॉमन सेंटर ऑफ द कोयल इफ द करंट इन द कोयल आर इन द सेम सेंस. ए पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे. इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या कह रहा है साथ में ये कह रहा है कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है. ठीक है. अब यहाँ से देखो ये क्या है, सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. बी कितना होता है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2R, तो R1. ठीक है. पहले वाले के लिए होगा. दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँगा तो बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R2. यही होगा. चलिए कैलकुलेशन कर लोगे अब. बी इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू नोट को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. I1 कितना दे रखा है, 2 डिवाइडेड बाई 2. R1 कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻². अगर यहाँ से ये हमारा B1 होगा और ये हमारा B2 होगा. म्यू नोट वैल्यू लिखो डायरेक्ट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू I2 कितना 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू R कितना 5 इंटू 10⁻⁻². हो गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको. मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना है, B1 को अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ, B1 कितना आएगा, करंट कितना है इसमें, करंट था 2 एम्पियर, लेकिन नंबर ऑफ टर्न दे रखी है. पूरा फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट N1 I1, तो इसके साथ N1 आएगा, इसके साथ N2 आएगा. नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हैं. ठीक है. टोटल फॉर्मूला होता है म्यू NI/2R होता है. अगर नंबर ऑफ टर्न 1 होती है तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करते, म्यू नॉट I/2R करते हैं. ठीक है. ध्यान नहीं रहा, ये चीज़ें हैं. ठीक है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न कितनी है, इसके लिए N1 50 और इसके लिए कितनी है 100. लिख लो. अब यहाँ से देखो 5 2 = 10, तो इसको ख़त्म कर दो, ज़ीरो को. 5 2 = 10, तो 4 पाई इंटू 10⁻², यहाँ से गया कितना बच गया 5, और एक यहाँ से 4, 10⁻⁻⁴. 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, इतना मैग्नेटिक फील्ड रह गया. कैलकुलेट कर सकते हो. आगे कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो यहाँ से अगर B2 की बात करूँ तो 10, 0 कैंसिल, -2, यहाँ से कितना 10 था, यहाँ 5 नहीं था, ये 10 था, तो 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 10 0 से वो तो पहले कैंसिल हो गई है, तो यहाँ से कितना 2 और 1 3, 4 बच गया. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, इतना टेस्ला बच गया. ठीक है. B1 और B2 आ गया हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद. ठीक है. चलिए अभी इसमें देखें, अगर मैं इसी में राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट किधर आ रहा है, देखो पहले वाले के लिए करंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. दूसरे लूप के लिए भी करंट की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आउटवर्ड. तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड किधर है आउटवर्ड. तो आउटवर्ड के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देना. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, पाई तो कितना हो जाएगा टोटल 8 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला फॉर सेम डायरेक्शन अगर करंट है. इसी का ये था ए पार्ट. इसी का बी पार्ट बोल रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में थे, इसको एक को अपोजिट कर दूं, मान लो इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, अगर अपोजिट कर दी तो पहले क्या था, करंट नीचे की तरफ था, अब पहले वाले के लिए तो आउटवर्ड होगी, दूसरे की नीचे गया तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा. ठीक है. फील कर सकते हो आप इस चीज़ को राइट हैंड थंब रूल से. तो एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2. डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. ठीक है. तो इसमें से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
इसका सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन 36 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखो कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछना कमेंट में मेंशन करके। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, अगर मेरे पास इफ़ द आउटर, देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट क्या है। इफ़ द आउटर कोयल ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो पहले वाली प्रॉब्लम है इसमें देखो आउटर जो कोयल थी ये वाली, आउटर ऑफ द कोयल प्रीवियस प्रॉब्लम रोटेट थ्रू 90 डिग्री, अगर उसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं अबाउट अ डायामीटर, डायामीटर के अक्रॉस, ये मान लीजिए डायामीटर है, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताना है। सिंपल है, मान लीजिए पहली ये थी हमारा, ये थी, दूसरी को डायमीटर के अक्रॉस 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये डायमीटर के अक्रॉस अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ तो किधर आएगी, ऐसे कुछ बनेगी, इसके ऊपर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, मान ली एक के ऊपर दूसरा आएगा तो अंदर की तरफ गई, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो इसके लिए तो आपको पता है आर कितनी थी, ठीक है, और इसके लिए भी आपको पता आर कितनी है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एक बार इसके लिए B1 निकालो, B2 निकालो और रिजल्टेंट कर लो। ठीक है, देखो वो तो मैग्नीट्यूड, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। कितना था ऊपर वाले के लिए B1 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ था, और B2 कितना था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। क्या हुआ, बस 90 डिग्री रोटेट किया, अगर 90 डिग्री कर देता हूँ तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए, समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना, चाहे क्लास में पूछ लेना, अगर यहाँ पे नहीं पूछ पाओ तो। चलिए देखो B1 तो BR कितना आ गया, BR दैट्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से लिखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसका स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इसका स्क्वायर। आ गया, ये आ गया। तो BR यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, BR दैट्स विल बी इक्वल टू 32 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दो इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ गया। आगे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे आप, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो BR किसके इक्वल आ जाएगा, नियरली आ जाएगा 17.76 इंटू 10⁻⁻⁴। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर इतना आए इसके आसपास आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन कंसेप्ट बता दिया है मैंने पूरा। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये था हमारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। क्वेश्चन 38 हमारा क्या है, एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, अगर दिख नहीं रहा हो तो बता देना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है R 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कैरी ए करंट। ध्यान रखो सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उसी टाइम माइंड में आना चाहिए, कितना होगा। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत माइंड में करो डेरिवेशन कैसे होगा, उससे थोड़ा लिंक करके एग्जैक्ट फॉर्मूला थोड़ा याद करने की कोशिश करना। कैरी ए करंट ऑफ I कितना है 10 एम्पियर, एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस द प्लेन ऑफ द लूप विद स्पीड V दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा दे रखा 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सर्कल एंड पास थ्रू इट्स सेंटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पे। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो चार्ज भी पता चल गया आपको कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। मास भी पता चल गया आपको कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हमें नहीं पता इसमें से यूज़ क्या आएगा अभी तो, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आप ध्यान करो फोर्स का रिलेशन क्या होता है, एफ किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा है हमारे पास, चार्ज है, वेलोसिटी है, बस मैं है नहीं तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया तो हम बता देंगे फोर्स कितना होगा, पता चल जाएगा हमें फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालें। ये फोर्स निकालने के लिए बी देखते हैं अब हम। सर्कुलर लूप बोला है तो बी का रिलेशन आपको याद आ ही गया होगा, सर्कुलर में क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ, म्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। करंट कितना है 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, और आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर हो गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, बी में हमारे पास वो लिख लो, यहाँ से बच गया हमारे पास पाई यानी कि 3.14 इंटू 10⁻⁻2 कैंसिल करो कितना बच गया 10⁻⁻5, इतना टेस्ला आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, हमें निकालना क्या था फोर्स, तो फोर्स अब आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो ऊपर हमने बात की थी। तो क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है, क्यू आ गया। उसके बाद वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 10⁻6, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूँ तो 3.14 इंटू 10⁻⁻5। अगर साइन थीटा की बात करूँ, थीटा कितना 30 डिग्री, सो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो पुट कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो फोर्स कितना आ गया यहाँ से 1.6 इंटू 3.14 इंटू यहाँ से कितना बच गया 1, 10⁻⁻18 बच गया, 10⁻⁻18 इतना न्यूटन फोर्स आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन रहेगी, आप कर लोगे कैलकुलेट, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, ठीक है। या फिर आप सिंपल करो, यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, कितना बन गया 16, ऊपर भेज दो 10⁻⁻19, और यहाँ से 3.14 क्या है पाई, तो 16 पाई इंटू 10⁻⁻19 इतना न्यूटन फोर्स आएगा, ठीक है। ये बन गया फाइनल आंसर हमारा क्वेश्चन 38 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे, ऐसे लग ही नहीं रहा कुछ है क्वेश्चन में, एक्चुअल में किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मेन होता आपको कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट अच्छे से आ गया ना तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 39। एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर लूप है, उसकी रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस कितनी है आर है, करंट दे रखा है आई है, आई है। तो अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, सर्कुलर लूप है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ये हो गया, पता चल गया। उसके बाद अनदर सर्कुलर लूप, एक और अन्य सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है आर, जो स्मॉल है आर से, जिसके पास करंट है स्मॉल आई, करंट है उसके पास आई, ठीक है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर पता करना हो तो पता चल जाएगा कितना होगा। तो द प्लेन ऑफ द टू सर्कल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो पीछे क्वेश्चन किया था, मान लीजिए ये आर वाला सर्कल हो गया, ठीक है,
इसके राइट एंगल 90 डिग्री, ये हो गया एक और। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के 90 हो गए, यहाँ से सेंटर ले लो, हो गया। तो क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्मॉलर लूप, छोटे वाले लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है वो बताना है। तो छोटे वाले पे लग रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस में होगी, छोटे वाले में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्क टाउ किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। ये होता है म्यू, क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो किसके इक्वल होता है, करंट इनटू एरिया होता है। किस पे बतानी है, स्मॉल लूप पे। टॉर्क स्मॉल लूप पे, स्मॉल लूप पे है तो करंट स्मॉल का आएगा, आई है स्मॉल पे, एरिया भी स्मॉल का ही लेना है, इनटू बी। क्रॉस मतलब साइन, एक दूसरे के 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू आई, एरिया कितना है, पाई आर स्केयर होता है सर्कल में, तो आर स्मॉल है, पाई आर स्केयर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाय बिग पे 2r। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क, फाइनली टॉर्क लिखूँ तो कितना बन गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्केयर आई स्मॉल आई बिग डिवाइडेड बाय 2r। ये टोटल टॉर्क बन गया हमारा, कितना आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर से। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन 39 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 था, क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, देखो एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, तो मतलब रेडियस दे रखी है आपको कितनी है, स्मॉल आर। करंट भी दे दिया स्मॉल आई, लिख लेते हैं जो डाटा गिवन है हमारे पास, स्मॉल आई। आगे, एंड इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लार्जर लूप। नहीं सॉरी, एक सर्कुलर लूप था, रेडियस आर थी, कैरी ए करंट आई, इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर सर्कुलर लूप, अनदर सर्कल लूप ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस है बिग आर। तो मान लीजिए कैरी ए करंट आई, दूसरा सर्कल दे दिया जिसकी रेडियस है बड़ी है आर। ठीक है, और करंट कितना है, वो भी बिग आई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। द प्लेन ऑफ द स्मॉलर लूप, जो प्लेन है ना स्मॉलर लूप का, वो मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, किसके साथ, स्मॉलर के साथ। चलिए हो गया, थीटा ही मान लिया हमने। विद दैट ऑफ द लार्जर लूप, इफ द स्मॉलर लूप इज हेल्ड फिक्स in this position by applying a single force at a point on its periphery, what would be the minimum magnitude of this force? फोर्स कितना होगा वो बताना है। ठीक है, फोर्स कितना होगा बता सकते हो, चलिए बताते हैं कितना होगा। तो देखो थीटा बना रहा स्मॉल, स्मॉल के साथ थीटा है 30 डिग्री और वो फिक्स कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये बिग आर था, एक बिग आर दे रखा है, एक स्मॉल आर है जिसके साथ एंगल बना रहा थीटा, ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा गलत बना दिया मैंने, ये 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो देखो टॉर्क हमने भी किया, टाउ किसके इक्वल होता है, म्यू क्रॉस बी होता है। अगर बिग पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैं कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। बिग पे स्मॉल के साथ एंगल है तो रोटेशन स्मॉल में है, और वही फिक्स करना बाद में, तो अभी फोर्स निकलेगा। तो बी आ गया आपको इतना। ठीक है, तो अगर म्यू की बात करो तो म्यू कितना होगा, स्मॉल के कारण है तो आई इंटू पाई आर स्केयर। तो जो पिछले क्वेश्चन में आया था सेम ऐसे आ गया टॉर्क। तो
कितना आ गया, म्यू नोट पाई आर स्क्वेयर आई आई बाय 2r। ये बन गया। सॉरी, यहाँ से गड़बड़ कर दी। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। इसको हटाने के लिए साइन थीटा, थीटा कितना इस बार 90 नहीं है, अगर 90 होता तो 1, तो साइन 30 डिग्री है। अगर साइन 30 डिग्री की अगर मैं यहाँ से बात करूँ कितना होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया म्यू नोट पाई आर स्क्वेयर आई आई बाय साइन थीटा 1/2, तो कितना हो गया 4r हो गया। हो गया। चलिए, सारी टर्म है क्वेश्चन में दी होती है, लगभग टर्म का यूज़ होता है, बहुत रेयर है, एक दो एक्स्ट्रा दे दें कई बार कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आपके पास जो रिलेशन होता है आप उससे चलिए बस। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस को हटाने के लिए साइन आता है, उसके लिए थीटा चाहिए। अगर 90 डिग्री होता तो 1 हो जाता है, अब 30 डिग्री है तो 1/2 हो गया। ठीक है, चलिए टॉर्क आ गया ये इतना। लेकिन हमें टॉर्क नहीं चाहिए था, हमें चाहिए फोर्स। फोर्स चाहिए तो यहाँ से देखो फोर्स क्या होता है, टाउ क्या होता है, टाउ टाउ होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस अगर साइन है, साइन 90 है 1, तो आर क्रॉस एफ, टाउ होता है आर क्रॉस एफ। तो मतलब आर के साथ मल्टीपल होता है ये एफ। तो अगर आर से हम डिवाइड कर दें तो फोर्स आ जाएगा, मतलब एक आर कम हो जाएगा तो फोर्स पता चल जाएगा हमें। टाउ को इससे कंपेयर करेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स कितना बच जाएगा, म्यू नोट पाई आर आई आई बाय 4r। ये बच गया फोर्स हमारा। ठीक है, कितना फोर्स हो गया पता चल गया आपको। तो ये जो है ना, ये मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, जो इसने पूछा था, यही पूछा था ना मिनिमम। हाँ, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखते हैं अब 41 ही आगे। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी किसके कारण, ड्यू टू है सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस। सेमी सर्कुलर वायर दे रखी है जिसकी रेडियस है आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर ही लिखना था। आई दे रखा है 5 एम्पियर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान ली सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर होगी, इसके कारण ये सेमी सर्कल है। ठीक, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताओ। देखो सीधी सी बात है, सर्कल के लिए कितना होता है, डेरिवेशन आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, सर्कल के लिए कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 2r होता है। सेमी हाफ के लिए आधा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसका। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय इसका हाफ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सर्कल का है इसका हाफ हो जाएगा, म्यू नोट आई बाय 4r हो जाएगा। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो कितनी आएगी। बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नोट किसके इक्वल है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना 5 डिवाइडेड बाय 4, आर कितना है, आर है 10 सेंटीमीटर में, यानी कि 10⁻⁻1। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻6, यही बच गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, यही बच गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो आप देख लेना। ये था हमारा क्वेश्चन 41। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 42। 42 क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ वायर कैरी ए करंट, एक पीस है वायर का जो करंट रख रहा कितना 6 एम्पियर, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंड इट सबटेंडेड
लटका दिया, एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, थीटा दे दिया 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू दिस पीस ऑफ वायर एट द सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, सर्कल का तो आपको पता है म्यू नॉट आई बाय 2r, 2r होता है, लेकिन एंगल का भी रोल है, तो इसमें आपको करना क्या है वो देखो, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में क्या था, सेमी सर्कल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल सबटेंड किया कितने एंगल से, 120 डिग्री, सबटेंडेड 120, टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई। सबसे पहले रिलेशन देखो, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ, ये होता है आर्क अपॉन लेंथ। ठीक है, आपको बतानी क्या है, थीटा बताना है, आर्क जो चाप लगाई है वो कितना एंगल है, ये सब टेंड किया 120 से, तो मान लीजिए उसकी टोटल लेंथ दे रखी है ना, जो जिसे वो लटकाया है, आर्क चाप क्या, वो एंगल क्या होगा, टोटल एंगल को मल्टीप्लाई कर दे उसकी लेंथ, मतलब जिससे वो लटकाया गया है उस एंगल से, तो वो आर्क आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो एंगल कितना, 2 पाई होता है टोटल। मेरे को चाहिए आर्क चाहिए, एक मिनट रुको, मेरे को चाहिए क्या है, आर्क। मेरे को थीटा, ये तो सबटेंडेड एंगल है मेरे पास, कितना होगा वो बताना है मेरे को। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे यहाँ पे हाफ किया था ना मैंने, ऊपर ऊपर क्या किया था, हाफ किया था, हाफ क्यों किया था वो चीज़, और यहाँ पे कितना आएगा इसके साथ मल्टीपल में वो चीज़, तीनों एक ही है। हाफ किया था तो उसका हाफ हो गया। अब ये कह रहा है उसका 120 डिग्री से सस्पेंड कर दिया, तो 120 डिग्री मतलब कितना होगा, अगर थीटा मैं कहूँ, थीटा 120 डिग्री है तो कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया, इसको बोल सकता हूँ 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 पाई बाय 3 बोल लूँ, तो मेरे को चाहिए उसका एंगल, कितने एंगल से लटकाया है वो बताना उसका, तो कितना होगा ये उसकी आर, लेंथ ये निकाल लेंगे, कैसे आएगी उसकी आर, जो चाप लगाई है वो कितनी है, सब टेन टू 120 डिग्री, तो थीटा 120 हो गया, आर्क होगी 120 डिग्री, एंगल टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, तो लेंथ आ गई यहाँ से कितनी आ गई, आर्क लगा लेते हैं हम, कितनी है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, और एंगल कितना है 2 पाई, तो कितना आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आ गया 1/3, आ गया 1/3। ठीक है, तो ये होगा 1/3, ये आएगा थीटा/2 पाई, लेंथ आ जाएगी थीटा/2 पाई, मतलब 1/3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीपल में आएगा 1/3। ठीक है, यानी कि थीटा/2 पाई आएगा, थीटा देख लो कितना दे रखा है, ऊपर भी देखो वही आएगा थीटा/2 पाई, थीटा/2 पाई, थीटा मतलब ये कितना हो गया, हाफ में क्या होगा 180, मतलब पाई होगा, तो पाई मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखना हमने थीटा/2 पाई, ऊपर भी वही किया है देखो, थीटा/2 पाई, थीटा अगर 80 है तो मतलब पाई, पाई से पाई कैंसिल, हाफ आ गया, तो यहाँ पे मैंने हाफ किया था, अब यहाँ पे कितना है वो निकालना है हमने। ठीक है, आगे समझ में, चीज़ वही है, थोड़ा घुमा रखा है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइनल बात करूँ कितना होगा, कैलकुलेशन करो इसकी फटाफट, B = म्यू नोट कितना है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, करंट कितना है 6 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 3 × 2 × R कितना है 10⁻⁻1, 3 × 2 = 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 4 पाई × 10⁻⁻6। यही बनेगा,
कैलकुलेशन वगैरह देख लियो, कहीं कोई गड़बड़ आए तो कमेंट में बता देना, करेक्ट कर लेंगे उसको कहीं से भी। इतना टेस्ला आंसर आ गया, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं था, हमें एंगल का पता होना चाहिए कितना। देखो ये इतने एंगल से सब्टेंड किया गया था, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें बताना। तो टोटल एंगल कितना होगा वो पता है, 2 पाई होता है। तो थीटा गिवन बाय 2 पाई अगर उससे कर दें तो उसके ऊपर तो था, डायरेक्ट हाफ कर दिया आपने। ये कितना, वो चीज़ का पता होना चाहिए ना पहले, तो वो होता है लेंथ, उस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से लेंथ निकाले एक तरह से। ठीक है, चलिए हो गया ये। नेक्स्ट पे बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 42 के बाद 43। अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना तो बता दो, ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूव कर लेंगे चीज़ों को। कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वो ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 2 तक हो गए। क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है आर, कैरी है करंट आई। तो मेरे को रेडियस दे रखी है आर, रेडियस है मेरे पास स्मॉल आर, कैरी है करंट, करंट भी है, करंट कितना है आई। ठीक है, 43 है। हाउ हाउ शुड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी ए करंट, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसपे करंट है 4I। सबसे पहले देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात कर दी। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। इनफाइनाइट दे रखी है, मतलब इनफाइनाइट की बात करते हैं हम इसमें, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर करते हैं, एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं एक तरह से, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आई कितना है, आई है हमारे पास इस वायर के लिए 4I, तो 4I लिख लो। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर की। अगर मैं यहाँ सर्कुलर लूप है तो सर्कल की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। स्मॉल आर दे रखा है इसके लिए, उसके लिए बिग आर। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, बी प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ सर्कल सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम 0। तो ये कितनी डिस्टेंस हो, देखो इतना तो समझ में आ गया। इस चीज़ को देख लेते हैं आगे क्या है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखो एक सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, कैरी है करंट आई है। हाउ शुड अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी है करंट 4I, कैसे 4I रखें इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर रखें, मतलब वो डिस्टेंस बतानी है, मतलब आर बताना है कहाँ पे रखें, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकम 0, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है, तो सेंटर पे दोनों को कंपेयर कर लो, आर पता चल जाएगा कितनी होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करो, डायग्राम आप बना सकते हो, डायरेक्शन आप देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 2 पाई आर, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो म्यू नॉट आई बाई 2R। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अगर आर निकालूँ तो आई से आई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। यहाँ से अगर मैं आर की बात करूँ तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 4R बाई पाई। इतना लूप के अंदर होगा ना, ये डिस्टेंस हो गया। अगर आर ये होगा ना तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बिकम 0, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में क्या है, एक सर्कुलर लूप है, ए सर्कुलर कोयल ऑफ एन दे रखा है, 200 टर्न्स दे रखी है, सर्कुलर कोयल है तो 200 टर्न है, रेडियस आर दे दी है 10 सेंटीमीटर, एंड कैरी ए करंट आई भी दे दिया 2 एम्पियर।
ए पार्ट है बीसी क्वेश्चन का, क्या कह रहे हैं वो देखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कोयल। सेंटर ऑफ द कोयल मैग्नेटिक फील्ड निकालो बी। कोयल सर्कुलर है तो रिलेशन आपको पता ही चल गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये होता है म्यू नॉट किसके इक्वल होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन कितना है 200, आई कितना दे रखा है 2, और 2 इंटू आर कितना है 10⁻⁻1। ठीक है, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 यहाँ से गया 3 4, 8 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इतना आ गया। कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए यहाँ से तो पूछ लेना। चलिए, ये था हमारा ए पार्ट। कुछ नहीं है यार, 8 पाई की वैल्यू कितनी लिखो, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 कर लो कैलकुलेट, ठीक है, इतना टेस्ला आ जाएगा, इतना टेस्ला आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी का बी पार्ट देखो अब, इसी का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो, along the axis of the coil will the field be drop to half its value at the center। सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो, तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो था वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, हाफ बी हो जाए, ये हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले तो कितना था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोयल। सर्कुलर कोयल थी, एज रेडियस थी, करंट था, पहले में हमने डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। बी पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोयल, कोयल की एक्सिस से विल द फील्ड बी, क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ कोयल की, क्या डिस्टेंस से विल द फील्ड बी ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर, हाफ हो जाए, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले कितना होता है वो पता होना चाहिए, तो कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई हाफ की बात करो तो कितना हो जाएगा 2r, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई बाई 2r, तो वैसे ही होता है, इसका हाफ हो गया 1/2, ठीक है, हाफ हो जाए। अब एक्सियल पे हम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आएगा म्यू नॉट एन आई बाई आर स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ऐसा कुछ आएगा, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर इसकी पावर 3/2, ये होगा। ये एक्सिस पे पूछते हैं हम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेशन है इसका प्रॉपर, ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करके हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए, समझ ना आए कैसे आई ये चीज़ें, कोई भी रिलेशन कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए, किसी को सोल्व करने में, किसी के डेरिवेशन में, कहीं से भी, तो आप कमेंट में पूछ लेना उस डेरिवेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सॉल्यूशन कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर पूछो उस चीज़ को, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम कब पहाड़ बन जाए पता नहीं चलता इनका। तो यहाँ से 1/4r जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, जो रहता है उसको रख लेना, यहाँ से आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। सोल्व करो, यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आएगा, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल टू द पावर 3/2, दैट्स विल बी इक्वल टू 2r की क्यूब। यहाँ से कितना बच गया, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1/3 और आर स्केयर यहाँ से ये बच गया। तो यहाँ से आर स्केयर, यहाँ से कितना होगा आर स्केयर, यहाँ से एक्स स्केयर निकालो डायरेक्ट, एक्स स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्केयर आ गया। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से ये नियरली हो जाएगा 0.58 आर स्केयर। यहाँ से इसका 1/3 करो, 4 का क्या आएगी पॉइंट में, उसमें ये ऐड कर दो, प्लस का है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 0. यहाँ से इसका तो आएगा 1.58 आर स्केयर, तो प्लस का ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो 0.58 बच गया, तो यहाँ से एक्स स्केयर आ गया। तो एक्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ
0.58 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से x कितनी डिस्टेंस पे हो जाएगा 0.76 इंटू आर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0.76, आर आपको गिवन कितना 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट पीछे आ गया, कितना बच गया 7.6 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस आर आ जाएगी, ये 7.6 सेंटीमीटर पे होगा वो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 44। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो, देखो डेरिवेशन है, हर एक चीज़ लेक्चर के बीच में करवाना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, डेरिवेशन बुक से चेक करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस डेरिवेशन में तो पूछो। ठीक है, क्योंकि क्लास में तो मैं करवा ही देता हूँ, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ सोल्व करता हूँ मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लेक्चर के साथ साथ चीज़ें करते रहें। जैसे जैसे मैं आपको क्लास में कोई काम देता हूँ तो उसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि क्लास में मैं क्वेश्चन करवाने लग जाऊँ तो पूरी क्लास ही निकल जाती है, इस चक्कर में क्वेश्चन ही 1 2 3 होते हैं क्लास में, कभी किसी को कहीं से प्रॉब्लम, तो यहाँ से देखो, इसको बार बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास में पूछ लो, डेरिवेशन तो बोर्ड पे क्लास में ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।